संत शारदा वेद पुराना, सकल करहिं रघुपति गुण गाना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, राम कथा जो है वेद सम्मत है, लेकिन फिर भी कई लोग राम कथा पर अनेक प्रकार के आक्षेप करते हैं और उनमें से एक आक्षेप यह भी होता है कि वेदों में राम कथा का कोई वर्णन नहीं है। सरिता नाम की एक पत्रिका निकलती थी, संभवतः आज भी निकलती है। उसमें अक्सर ऐसे निबंध निकलते रहते थे जिसमें हमारे शास्त्रों पर अनेक अनेक प्रकार के आक्षेप किए रहते थे और हमारे ग्रंथों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। उन समस्त लेखों को संकलन करके उसके संपादक, सरिता के संपादक ने एक पुस्तक निकाली थी, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास। यह कुख्यात पुस्तक जो है, इसमें रामचरितमानस के खिलाफ अनेक प्रकार के अपशब्द इसमें कहे गए हैं। इसमें अनेक लेख है और उनका खंडन हम समय समय पर आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे। आज उसमें से एक गंगा साहिब जी का उसमें लिखा हुआ एक लेख है, तुलसी और वेद नाम से। उसमें उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि तुलसीदास जी को वेद आदि का कोई ज्ञान नहीं था, रामकथा का वेदों में कोई वर्णन नहीं है और रामचरितमानस वेद विरुद्ध है। तो उन गंगा साहिब जी के कुतर्कों का जो है आज हम खंडन करेंगे। दरअसल समाज में सरिता के संपादक जैसे कई लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है, उन्हें अपने धर्म आदि से कोई मतलब नहीं होता। और कुछ लेखक होते हैं गंगा साहिब जी जैसे, जिन्हें पैसा कमाने के लिए अपने लेख को बेचना होता है, तो सरिता जैसे संपादक को भेज देते हैं, वो अपने लेख उससे पैसा कमाते हैं। गंगा साहिब जैसे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकते हैं। इस वीडियो में हम उनके कुछ प्रमुख कुतर्कों का खंडन करेंगे। सबसे पहला कुतर्क वह क्या करते हैं कि वेदों में जो है सिर्फ कर्म और उपासना कांड है और इनका फल जो है ज्ञान बताया गया है, लेकिन रामचरितमानस में बार बार भक्ति की प्रधानता कह दी गई है। इससे जान पड़ता है कि गंगा साहिब जी को वेद आदि के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। देखिए, अथर्ववेद में श्वेताश्वतर उपनिषद नाम का एक उपनिषद आता है, जो बहुत ही मुख्य उपनिषदों में जिनकी गिनती की जाती है। उसके 6ठे अध्याय के अंतिम मंत्र यानी 22वें मंत्र में देखिए क्या कहा गया है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। तो ये उपनिषद का ज्ञान जो है किसको प्रकाशित होता है, जो ज्ञान की बात की जा रही हो, किसको वह ज्ञान मिल पाता है? तो उसी को मिल पाता है जिसकी देव में भक्ति हो, यानी परम भगवान में जो है जिसकी भक्ति हो, और यथा देवे तथा गुरु में भी जिसकी भक्ति हो। तो भक्ति की बात कैसे नहीं कही गई है? यहाँ तो साफ शब्दों में कहा गया है कि बिना भक्ति के आपको ज्ञान मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भक्ति का स्थान ज्ञान से ऊंचा नहीं है? दरअसल गंगा साहिब जी जैसे मूर्ख लोगों की समस्या ही यही है कि वो जब तक चुप रहते हैं तभी तक वो समझदार दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, उनकी मूर्खता स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरा आक्षेप ये क्या करते हैं कि रामचरितमानस में कई एक स्थल ऐसे हैं, कम से कम 30 स्थल ऐसे हैं जिसमें वेद का वर्णन ऐसे किया गया है जैसे कोई आदमी हो, जैसे कि आदमी बोलता है, आदमी कुछ करता है, आदमी पार करने की कोशिश करता है, वैसे ही वेद के बारे में भी कहा गया है। उदाहरण स्वरूप राम जी के विवाह के समय में जो आनंद होता है, उस आनंद के बारे में कहा गया है कि कहीं न सकहीं सत सारद सेसु वेद विरंच महेश गणेशु। वेद भी उसको उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते हैं, जैसे वेद कोई आदमी है और वो वर्णन करता है। और क्या, बंदौ चारि वेद भव बारिधि बोहित सरिसा जिन्हें न सपने हूँ खेद वर्णत रघुबर विमल जसु। जैसे कि वेद को भी जो है खेद हो जाता है, थकावट हो जाती है, ऐसा वर्णन कर दिया गया आदमी की तरह। अच्छा, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम अतर्क बुद्धि मनमानी मत हमार अस्तु नहीं से आनी तथापि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहां सुमति अनुमाना। देखिए, एक एक चौपाई का हम अर्थ के साथ आपको बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सार समझ जाइए स्वयं। इस चौपाई में क्या कहा गया है कि जैसा वेद पुराण जो है अपनी सुमति के अनुमान, अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, वैसे ही बात मैं कहता हूँ। जैसे कि वेद भी कोई आदमी हो, वेद की भी अपनी बुद्धि के अनुसार वेद कहता हो। इस प्रकार का आक्षेप जो है गंगा साहिब जी ने कहा है। तो गंगा साहिब जी शास्त्रों का अध्ययन किए होते, अपनी फूटी आंखों से भी शास्त्रों को आपने पढ़ा होता, तो इस प्रकार का बकवास आप कभी नहीं करते। ये देखिए, मेरे पीछे ब्रह्मसूत्र पड़ा हुआ है। 6 दर्शन शास्त्रों में ब्रह्मसूत्र का यानी वेदांत दर्शन का मूर्धन्य स्थान है। तो इसके दूसरे अध्याय में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सूत्र आया है, अभिमान व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। इस छोटे से सूत्र में यह कहा गया है कि वेदों में जैसे सामवेद में एक छांदोग्य उपनिषद आया है, उसमें कई बार ये कहा गया है कि उस जल ने विचार किया, उस तेज ने विचार किया। तो आप क्या कहेंगे कि गलत लिख दिया गया है वेदों में? नहीं, उसके अभिमानी देवताओं की वजह से कहा जाता है। देखिए, हमारे जो है जड़ चेतन में जो भी कोई प्रमुख चीज़ें हैं, उनके अभिमान, उनको चैतन्य माना गया है और उनके भीतर जो है जो देवता की कल्पना की गई है, उसके अभिमानी देवता होते हैं। तो ज्ञान के बारे में वेदों में क्या कहा गया है? सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म। ज्ञान जो है परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञान जड़ नहीं है।
तो उसके उसी को दिखाने के लिए वेद को जो है वेद के अभिमानी देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वेद कहते हैं, वेद बोलते हैं, वेद गाते हैं, इस प्रकार की बातें कही गई हैं। अब भारत सरकार के लिए तो ऐसा नहीं, जब भारत सरकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने ऐसी नीति बनाई है, तब तो ये गंगा साहेब जी जैसे लोग नहीं कूद पड़ते हैं कि भारत सरकार कोई आदमी है जो नीति बना देगा, लेकिन नहीं, रामचरितमानस पे इन्हें आक्षेप कर देना है। जब कोई भारत माता की जय कहता है, तब तो ये गंगा साहेब जी नहीं कहने जाते हैं कि भारत कोई माता आदमी है, औरत है जो भारत माता की जय कर रहे हो, लेकिन नहीं, रामचरितमानस पे इनको कुतर्क कर देना है। शास्त्रों को गाली देते रहना गंगा साहेब जी जैसे लोगों के खून में बसा हुआ है। अच्छा, तीसरा कुतर्क ये क्या कहते हैं, वेदों में कहीं नदियों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने बार बार जो है अनेक नदियों के नाम कहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि का नाम कहा है। यहाँ तक कि सरयू के बारे में भी कहा है कि वेदों में इनका नाम प्रसिद्ध है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना, वेदों में कहीं सरयू का नाम आया हुआ है। इस तरह के अनेक अनर्गल बातें तुलसीदास जी ने कही हैं जो वेद से सम्मत नहीं है और इस पर हमें आपत्ति है। गंगा साहेब जी कहते हैं कि ऐसे अनेक बातें तुलसीदास जी ने कही हैं जिनका वेद में कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे लिख दिया है कि जैसे ये वेद सम्मत है, ताकि लोगों पे इसका प्रभाव पड़ जाए। लोग जो है वेद पर आस्था रखते हैं, तो अगर वो कुछ भी बोल के लिख देंगे कि इसमें ये वेदों में लिखा हुआ है तो लोग मान जाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। गंगा साहेब जी फिर मूर्खों जैसी बात कह गए। इन्होंने इससे जान पड़ता है कि कभी वेद को खोल करके भी नहीं देखा। गंगा साहेब जी सुन लीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में गंगा यमुना सरस्वती आदि अनेक नदियों के नाम कहे गए हैं। और ये जो आप सरयू नदी की बात कह रहे हैं ना, वह भी 10वें मंडल के ही 64वें सूक्त में सरयू का भी नाम आया हुआ है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वेदों में नदियों के नाम नहीं आए हुए हैं? लेकिन नहीं, आपको तो वेद पढ़ना नहीं है, बस तुलसीदास जी पे आक्षेप करना है कि वेदों में नदियों का नाम नहीं है, फिर भी तुलसीदास जी उसकी महिमा रामचरितमानस में लिख के ये कह देते हैं कि वेदों में ऐसा कहा गया है। अच्छा, इनका चौथा कुतर्क सुनिए। ये क्या कहते हैं कि वेदों में रामकथा का कोई वर्णन नहीं आया है, लेकिन इन्होंने बार बार ऐसा कह दिया है कि वेदों में रामकथा का वर्णन आया हुआ है। संत शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुलसीदास जी संभवतः वेद और पुराण को एक ही डंडे से हाँक देते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि वेद और पुराण अलग अलग चीजें हैं। इस तरह का कुतर्क जो है गंगा साहेब जी ने किया है। गंगा साहेब जी, सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि पुराण जो है वेद विरुद्ध नहीं है। हमारे शास्त्रों में बिना पुराण के वेद को पढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बार बार इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है, जैसे कि सामवेद के छंदोग्य उपनिषद में। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में भी इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। भागवत पुराण में भी इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व के पहले ही अध्याय का यह श्लोक हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इतिहास पुराण के आधार पर ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए। जो पुराणों का अध्ययन नहीं करता और सीधे वेदों का व्याख्या करने निकल जाता है, उससे वेद डरते हैं कि यह तो हम पे प्रहार कर देगा, यह हमारे अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो ये कहना कि पुराण सम्मत है और वेद सम्मत नहीं है, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात गंगा साहेब जी कह रहे हैं। हम आपको वेद से ही रामकथा का प्रमाण दिखाते हैं। देखिए, आज से करीब 200-300 साल पहले आचार्य नीलकंठ हुए थे। उन्होंने यह मंत्र रामायण की रचना की थी और इसके कम से कम अभी 2 अनुवाद PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होते हैं इंटरनेट पर। इसमें वेदों में से 157, जी हाँ, 157 मंत्र संकलित किए गए हैं और उनका अर्थ जो है रामायण पर सिद्ध किया गया है। उसमें यह सिद्ध किया गया है कि रामकथा इन मंत्रों में कही गई है। उदाहरण स्वरूप, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 99वें सूक्त के एक मंत्र को आचार्य नीलकंठ ने उपस्थित किया है। इस मंत्र में कहा गया है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया, फिर राम जी ने रावण की माया को सहते हुए उसको अपनी माया के साथ विनष्ट कर दिया। इस तरह के अनेक मंत्र, 150 से भी ऊपर मंत्र उन्होंने संकलित किए हैं, जिसमें रामकथा के जो भी प्रमुख विषय आप जानते हैं वह उसका उसमें वर्णन मिलता है। तो अगर ये मंत्र रामायण को ये गंगा साहेब जी ने कभी फूटी आंख से भी देखा रहता तो वो इस तरह का आक्षेप नहीं करते कि वेदों में रामकथा नहीं है। उन सारे मंत्रों को यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके मंत्र रामायण को देख सकते हैं। दरअसल रामायण का जो महात्मा आता है स्कंद पुराण में, उसमें साफ शब्दों में कह दिया गया है कि रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम। अरे, ये जो रामायण नाम का जो महाकाव्य है वह वेदों से सम्मत है। अगस्त संहिता में भी यह श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जब राम जी का अवतार होता है तो उसी समय में वेदों का भी अवतार वाल्मीकि जी के मुख से होता है रामायण के रूप में। तो रामायण की प्रतिष्ठा वेदवत है, पुराणों की प्रतिष्ठा वेदवत है। पुराणों की प्रतिष्ठा और रामायण की प्रतिष्ठा वेद से कम नहीं है। अच्छा, और एक कुतर्क ले लीजिए इनका, गंगा साहेब जी का। इन्होंने इतना कुतर्क किया है कि एक वीडियो में तो चाह करके भी उन सबका
एक जल्दी से खंडन नहीं हो सकता। लेकिन एक और आखिरी कुतर्क हम उनका आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। वो हनुमान जी पर भी कुतर्क करते हैं गंगा सहाय जी। वो क्या कहते हैं कि एक ओर तो तुलसीदास जी ने उनको वानर कह दिया है, ठीक है, पूंछ वाला वानर कह दिया है, और दूसरी जगह यह कह दिया है कि वेदों में भी इनका जो है पुरुषार्थ आया हुआ है। विनय पत्रिका में एक पद आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेद पुराण प्रकट पुरुषार्थ सकल सुभट सिरमौर। तो इस तरह की बातें कह दी गई हैं जिसका कि वेदों में कहीं वर्णन नहीं है। अरे वेदों में जब राम कथा ही नहीं है तो हनुमान जी को कौन पूछता है। और रही बात हनुमान जी के ज्ञानी नाम अगर गण्यम होने की बात कि वो वेद पुराण के ज्ञाता थे, तो उनकी महिमा जो है वो भी तुलसीदास जी के बाद ही प्रचलित हुई है। मुझे हनुमान जी का तो नहीं पता, लेकिन ये गंगा सहाय जी जैसे लोगों के बारे में बहुत पता है कि इनका जो है जीवन यापन भी इसी बात से चलता है कि हनुमान जी को गरियाते रहते हैं और शास्त्रों को गरियाते रहते हैं। उसी से जो थोड़ा बहुत आमदनी होती है उसी से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं गंगा सहाय जी। गंगा सहाय जैसे लोगों को सत्य का अन्वेषण करने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। इन्हें शास्त्रों को पढ़ने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। इन्हें बस शास्त्रों पे आक्षेप करते रहना होता है। गंगा सहाय जी, अगर आपने मंत्र रामायण को अभी एक बार भी पढ़ा होता तो आपको पता होता कि इसमें दर्जनों ऐसे मंत्र आए हैं ऋग्वेद आदि ग्रंथों में जिसमें हनुमान जी की महिमा बहुत विस्तार से कही गई। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद के नवम मंडल के 69वें सूक्त का यह मंत्र इन्होंने उपस्थित किया है आचार्य नीलकंठ ने, और उसमें उन्होंने बताया है कि हनुमान जी कैसे वाग देवता से प्रेरित होकर के उन्होंने बहुत प्यारे वचन सीता जी के लिए प्रस्तुत किए। सीता जी उनसे पूछती हैं कि क्या राम जी आएंगे, तो यह वेद कह रहा है जिसमें हनुमान जी की चर्चा आई हुई। अच्छा, इसी ऋग्वेद के नवम मंडल के 71वें सूक्त का भी एक मंत्र आचार्य नीलकंठ बताते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने समुद्र का उल्लंघन किया और रावण के लंका को जला दिया और उसके साथ ही लंका की अधिष्ठात्री देवी को भी पीड़ित किया, जिसका कि वर्णन सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं। तो कैसे वेदों में हनुमान जी का वर्णन नहीं आया है? लेकिन नहीं, इनको वेदों आदि का कोई वेद आदि सच्छास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं करना है, बस हमारे शास्त्रों को लांछित करना है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और वो बड़े खुले शब्दों में अपने लेख में बोलते भी हैं कि हमारी बात से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि तुलसीदास जी को वेद आदि का कोई अध्ययन नहीं था, बस बिना मतलब का जो मन में आता था वो लिख देते थे, और ये लिख देते थे कि वेद पुराण में ऐसा ही कहा गया है, और वेद पुराण का यही मत है, ये बोलना उनका एक तकिया कलाम बन गया था। इससे ज़्यादा झूठ, इससे बड़ा झूठ जो है दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मुझे तो हैरानी होती है कि इनका नाम गंगा सहाय कैसे पड़ गया, क्योंकि इनकी जो स्थिति है, ये जो जिस तरह के रामद्रोही हैं, उनसे तो जान पड़ता है कि इनकी गंगा तो क्या, दुनिया में कोई इनकी सहायता नहीं कर सकता। जैसा कि रावण के लिए कहा गया है कि जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे दुष्ट, यदि तू राम जी का द्रोही हो गया तो ब्रह्मा और शिव जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बस जैसे रावण के लिए इस तरह की उक्ति आती है, उसी तरह की उक्ति ये गंगा सहाय जी के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि गंगा तो क्या, इनकी कोई भी इनकी सहायता नहीं कर सकता, इनका बस नाम गंगा सहाय है। चलिए, इनका आखिरी आक्षेप जो इन्होंने किया है वह कहकर हम इस वक्तव्य को विराम देंगे। अंत में, उस लेख के अंत में वो क्या कहते हैं, इतना विवेचन करके अब हम संभवतः साधिकार कह सकते हैं कि तुलसीदास जी को वेदों का कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, उनकी वेदों पर श्रद्धा अवश्य थी। तुलसीदास जी का वेदों का ज्ञान उतना ही था जैसे एक बिजली वाले घर में लोगों को फ्यूज जोड़ना आ जाता है। गंगा सहाय जी, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार उल्लुओं की सभा हुई और उन उल्लुओं ने ये कहा कि हमारे पूर्वजों में आज तक किसी ने सूर्य को नहीं देखा है, इसलिए हम साधिकार कह सकते हैं कि दुनिया में सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं। प्रिय दर्शकों, राम कथा वेद सम्मत है, राम जी वेद सम्मत हैं, संत शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। इसलिए आप निशंक होकर के राम कथा का अध्ययन करें, इस अमृत का पान करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जो इस तरह के रामद्रोही हैं उनके साथ यह वीडियो भी अवश्य साझा करें। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।